ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों बाद यानी 4-6 दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको लॉन्ग वीडियो नहीं मिल रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक तो बिजी शेड्यूल, थोड़ा कुछ ना कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि डेली लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो लोग वेट करते हैं उनसे तो मैं स्पेशली माफ़ी चाहती हूँ कि आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। बट अब यूनिवर्स का गाइडेंस होता है। पहले यूनिवर्स का गाइडेंस था कि चैनल पे ज़्यादा फोकस करो, बट अब यूनिवर्स का गाइडेंस कुछ और तरीके की चैंटिंग पे है। तो वो उन चीज़ों में मैं बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। जो मंत्रों में ट्रस्ट करते हैं, जिनको लगता है कि मंत्र से फल मिलता है, तो उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी मंत्र, इस कलयुग में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो कोई भी मंत्र, हर मंत्र असर करता है। आपका ट्रस्ट मैटर करता है कि आपको किसी मंत्र पर कितना ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट क्यों मैटर करता है, आप ये भी हो सकता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब मंत्र वर्क करता ही है तो हमारे ट्रस्ट की क्या ज़रूरत। हमारा ट्रस्ट, मान लो एक हमारी ज़िंदगी में, मान लो हमारे घर का एक डोर है, कोई नॉक करेगा तो हम जब खोलेंगे तभी वो एंटर कर पाएगा। हमारा ट्रस्ट वही डोर है, हमारी कॉन्शियसनेस का वही डोर है। जब हम ट्रस्ट कर लेंगे कि इस मंत्र से मुझे ये मिल ही जाएगा, मिलना ही है, बस मैंने मंत्र शुरू कर दिया और बस मुझे मिलना शुरू हो गया। जब ये हम ट्रस्ट कर लें तो वो डोर खुल जाता है। वो डोर खुल जाता है तो वो चीज़ जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रस्ट करो। मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे ये लॉजिक आ जाता है कि जब मंत्र से हो जाता है तो फिर हम ट्रस्ट क्यों करें, हमारे ट्रस्ट की क्यों जरूरत, हमारे ट्रस्ट से ही होना है तो फिर हम मंत्र क्यों करें। वो ट्रस्ट यही है कि मंत्र तो दे रहा है, वो एनर्जी वहां से फ्लो होना शुरू हो गई है, बट आप ट्रस्ट करके वो अपना डोर ओपन कर लीजिए। तो आप लोग जो भी चैंटिंग वगैरह करते हैं जिस तरीके से, तो उसमें आप थोड़ा सा क्या ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी मंत्र जब कर रहे हो उसमें ये ट्रस्ट रखें कि ये जो मंत्र जब हो रहा है, और शब्दों में एनर्जी होती है, आप जानते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो एनर्जी वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ सकती। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कोई भी शब्द बोल दें, वो शब्द आप कर्स देंगे तो वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाएगी, आप ब्लेसिंग्स देंगे तो वो एनर्जी फैल जाएगी। तो फिर मंत्र की एनर्जी क्यों नहीं आएगी आपके जीवन में जब नॉर्मल वर्ड्स की एनर्जी आती है। बट हम ट्रस्ट, हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या इस मंत्रों से कुछ होता है, क्या मंत्र से ऐसा हो जाएगा। तो प्लीज़ वो डोर ओपन कीजिए कि जब आप ये मान लीजिए, जब नॉर्मल शब्दों से हम किसी भी लैंग्वेज में कोई शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को बार बार आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट बोलते रहे तो वो होगा। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार, तो हम हो जाते हैं। तो फिर मंत्र मंत्र क्यों असर नहीं करेंगे। तो आप वो ट्रस्ट वाला डोर ओपन कीजिए। और उसके लिए मैं बता देती हूँ आपको कि पता नहीं क्यों आज ये मुझे डाउनलोड आया है कि मैं आपको ये बात शेयर करूँ। अभी तक मैंने ये बात आपसे शेयर नहीं की थी। पता नहीं क्यों आज ये आया गाइडेंस कि मैं आप सबको, किसी को नीड होगी, आप जो भी चैंटिंग करते हैं। मुझे पता है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा सबका बिजी शेड्यूल, बिजी इसीलिए किए गए ताकि हम लोग पूजा पाठ ना कर सकें, ताकि बिजी रहें बिजी रहें। तो देखो, गोपियों ने भी अगर भक्ति की थी तो उन्होंने काम नहीं छोड़े थे। सब अपना दैनिक जो उनके काम थे वो सब ने किए थे। किसी भक्त ने काम नहीं छोड़ा। रैदास चर्मकार थे, चमड़े से चीज़ें बनाते थे। तो क्या उन्होंने काम छोड़ दिया था। बट वो काम करते हुए भी याद रखते थे कि ये काम परमात्मा ही कर रहा है, तो काम करते हुए भी भक्ति करना। तो आप हमें बहाना क्या, हमें ये लॉजिक नहीं देना चाहिए कि भाई काम बहुत है, हम पूजा पाठ कर नहीं पाते। हम ट्रैवल तो करते हैं ना, दिन भर सारे काम कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। तो खाते पीते भी हम सोच सकते हैं कि खाना खा रहे हैं परमात्मा खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना। तो ये भी तो भक्ति है, चलते फिरते भी तो भक्ति हो जाती है। और जो मेन चीज़ मुझे शेयर करनी है वो शेयर ये करनी है कि अगर आप किसी खास पर्पज से कोई मंत्र कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम उसको 1.25 लाख बार चैंटिंग करें। 1.25 लाख,
1.25 लाख आप समझ सकते हैं। आप सोच रहे हो ओ माय गॉड 1.25 लाख कैसे, 1.25 लाख मतलब हम कैसे कर पाएंगे। देखो 1 माला 2 माला तो वो किए जाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भक्ति हो गई, हमने हमारा हमारा ईश्वर से रिश्ता जोड़ गया है, हमें ये ट्रस्ट हो गया कि ईश्वर ही सब करेंगे, हम तो एक मीडियम है, बस हमें तो बस कर्मयोग करना है, तो वो तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। बट अब अगर हम मंत्र जब कर रहे हैं, मंत्र किसी इंटेंशन से कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो एनर्जी, देखो हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तभी हमें मंत्र जब की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू करे, तो उसको हमें बार बार बोलना होगा ना, बार बार हमें वो एनर्जी, जैसे जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं ना, तो वैसे हमें हमारे कॉन्शियसनेस को हमें चार्ज करना पड़ेगा ना। हमारी सोल में जो स्टोर हो गई है नेगेटिव एनर्जी की, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हमारी अबंडेंस हमें चार्ज करने के लिए उसको बार बार बोलना पड़ेगा ना। तो बार बार बेटर होगा कि हम 1.25 लाख बार बोल दें। आप कोई चैंटिंग कर रहे हो किसी भी पर्पज से, उसको अगर 1.25 लाख बार आप कर पाते हैं, एक माला करके देख लीजिए कितना टाइम लगता है। फिर उससे आप डिसाइड कर लीजिए कि इतनी माला डेली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और डेली इतना टाइम देंगे तो कितने मंथ में हो जाए, कितने दिनों में हो जाएगा, तो वैसा आप कर लीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी मंत्र कर शुरू करते हैं किसी इंटेंशन से, अगर उसको आप 1.25 लाख बार कर लेते हैं, चाहे आप 15 दिन में, चाहे 20 दिन में, चाहे महीने भर में, 1.25 लाख बार करने के बाद में आप डेली उसको 1 माला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 1.25 लाख बार कर लेंगे तो वो एनर्जी जो आपने बार 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 बोला है, वो मंत्र से आपने बोला, वो एनर्जी आपकी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट होती है। उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा चैंटिंग नहीं करनी पड़ती, वो मंत्र वो चार्ज हो जाता है। यूनिवर्स मैसेज ले लेता है कि ये सोल इस मंत्र को चैंट कर रही है, इस सोल को ये चाहिए, तो वो एनर्जी का, आप यूनिवर्स की वो एनर्जी जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हो। अब इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी दिन भर 24 घंटे में इतनी निगेटिव एनर्जी हम लोग स्प्रेड करते हैं, इतना मैं हम लोग का मतलब है कि मैं डिवाइन सोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। डिवाइन सोर्स तो ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं, तो जो नॉर्मल सोर्स बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं, वो अगर 24 घंटे में अगर अगर 108 बार भी कोई मंत्र बोल लेंगे, तो माना कि मंत्रों में पावर होता है, लेकिन वो 108 बार भी उतने इंटेंशन से नहीं बोला जा सकता, उतना ध्यान ही नहीं लगेगा। तो अगर हम जल्दी 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 बोल के, जल्दी 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 का मतलब है कि 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में हमने 1.25 लाख बार बोल लिया, तो वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है हमारे सोल में, हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। फिर एक एक माला करते रहो। 1.25 लाख जब तक आप कंप्लीट करेंगे किसी भी मंत्र का, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। कोई भी मंत्र का 1.25 लाख पूरे होते होते कोई ना कोई चेंज ज़रूर आ जाएगा, वो छोटा हो या बड़ा, आपको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपकी ये विश पूरी होने वाली है। 1.25 लाख कोई भी विश करो, चाहे आप लक्ष्मी माता का करो या किसी और इंटेंशन से किसी और कोई और मंत्र करो, तो उसको पहले 1.25 लाख बार कीजिए। और अब आप ये मत कहिएगा मैम बहुत बिजी शेड्यूल है, तो अपने लिए टाइम तो बिजी तो हर कोई बिजी है, बट करना तो पड़ेगा ना। छुट्टियों में आपकी जब छुट्टी पड़ती है, जिस दिन आप वर्किंग डे हो, संडे होता है, हॉलीडेज होते हैं, उनमें आप ज़्यादा चैंटिंग कर लीजिए, तो करना तो पड़ेगा। तो आप अगर कोई भी मंत्र 1.25 लाख बार करते हैं, तो उसकी एनर्जी आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपको चीज़ें चेंज होते हुए दिख जाएंगी। आज ये मैसेज रीडिंग से पहले आज ये मैसेज दिया जाना था, यूनिवर्स का मैसेज था कि मैं आज ये भी चीज़ आपको शेयर करूँ। किसी को ये नीड होगी, कोई सोचता हो कि मैं इतने दिनों से जब कर रहा हूँ या कितना करूँ। पहली बात तो ये सॉरी कि काउंटिंग मैटर नहीं करती, श्रद्धा मैटर करती है। बट काउंटिंग मैं क्यों कहती हूँ, काउंटिंग में इसलिए कहती हूँ कि काउंटिंग से हमने इतना बोल तो लिया, अगर हम बिना काउंटिंग के करें तो हम 10-20-100 बार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा ध्यान हट जाएगा। काउंटिंग एक केवल मीडियम है अपने आप को उस जगह लगाए रखने का। अगर हमने माला पकड़ ली तो हमें पता है कि माले में जितने बीड्स हैं, 108 बीड्स हैं, तो इतने बार तो हम बोल ही लेंगे। अगर हम माला हटा देना तो हम 30 सेकेंड भी कोई मंत्र नहीं बोल सकते, हमारा ध्यान हट जाएगा, हम भूल जाएंगे। फिर 1 मिनट बाद शुरू करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर हम 2 मिनट बाद। लेकिन माला हाथ में पकड़ी हुई है तो कम से कम वो जो 108 बार तो हम बोलेंगे। तो माला एक मीडियम है जिससे हम उस चीज़ पे टिके रहेंगे, वो कर पाएंगे माला से। अब ये आप मत सोचिएगा कि कौन सी माला से करें, इससे करें कि उससे करें। माला सिर्फ एक मीडियम है ताकि हम उस चैंटिंग में रुके रहें, वो कर सकें। एक फिलॉसफी ये भी है कि भगवान ने इतना दिया है और उसका नाम हम गिन गिन के लेते हैं, तो हम गिन गिन के ले लें, ये भी बड़ी बात है। हम इतने महान भक्त नहीं हैं कि हम चलते फिरते हर समय भगवान का नाम ले पाएंगे, तो हम गिन के भी ले रहे हैं, तो कम से कम इतने बार वो गिनती की मीडियम से हम रुके तो रहे उतनी देर तक, यानी उतनी देर तक भगवान का नाम ले तो पाए। तो मेन मैसेज यही है कि आप 1.25 लाख बार जप कर सकते हैं। 1.25 लाख बार आप जप कीजिए किसी भी माला का, किसी भी मंत्र का, जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद फिर आप
डेली एक एक माला करते रहेंगे तो उसकी एनर्जी वो चार्ज हो जाएगा। कहते हैं कि उसको अब जागृत होना, वो आपकी ज़िंदगी में वो एनर्जी जागृत हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको एनर्जी बताती हूँ कि आज की एनर्जी क्या है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, मंत्र की बात हो रही है, 1.25 लाख की बात हो रही है, और कोई है, किसी को इस गाइडेंस की ज़रूरत थी, किस मुझे नहीं पता किसको ज़रूरत थी, किसको ये वीडियो मिला, किसी को इसी गाइडेंस की ज़रूरत थी कि या तो हो सकता है किसी के मन में ये चल रहा हो कि मैं अपनी चैंटिंग बढ़ा दूं, या किसी के माइंड में ये प्लान चल रहा है कि मैं इस मंत्र का जब 1.25 लाख बार करूं, कैसे करूं, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान को से प्रार्थना करोगे कि भगवान, यानी भगवान गणेश है, आप इस ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, भगवान गणेश से भी कर सकते हैं क्योंकि वो विघ्न विनायक हैं, जो भी काम शुरू करते हैं उनमें बाधाओं का अंत होता है, तो उनसे प्रे कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी। आप जिस भी काम, आपके मन में अभी जो भी काम चल रहा है, जो भी विश है आपकी, और उसके लिए अगर आप चैंटिंग करना चाहते हैं और आप कर भी रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वो चैंटिंग आप 1.25 लाख बार करें। 1.25 लाख के बाद आप तब तक करें एक माला, जब तक आपकी विश वो कंप्लीटली पूरी ना हो जाए। लेकिन 1.25 लाख जब तक आप पूरा कर पाएंगे, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, कुछ ना कुछ उस विश से रिलेटेड पॉजिटिव आपके साथ हो जाएगा। ये यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड जो कार्ड है, ये यही कह रहा है कि आप अपनी चैंटिंग बढ़ा दीजिए। जो भी आप चैंटिंग कर रहे हैं, कोई खास किसी इंटेंशन से करें, कोई विश पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो वो 1.25 लाख बार करें। और देखिए, बीज मंत्र भी होते हैं। बीज मंत्र होते हैं एक एक अक्षर, जैसे ओम है बीज मंत्र है, ह्रीम बीज मंत्र, श्रीम बीज मंत्र, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम है। तो एक एक अक्षर वाले भी आप ले सकते हैं। आप जो श्रीम अगर आप करेंगे तो वो 1.25 लाख बहुत जल्दी हो जाएगा। श्रीम 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 बोलेंगे जल्दी हो जाएगा। हनुमान जी का हन 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 बोलेंगे, गणपति भगवान का गण 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 बोलेंगे, गम 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 जैसे बोलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आप बीज मंत्र, छोटा मंत्र पकड़िए, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइन का मैसेज यही है। और तभी तभी इस वीडियो की शुरुआत इस गाइडेंस से हुई कि आप लोग जो भी विश आपकी है उससे रिलेटेड मंत्र आप 1.25 लाख बार उसकी चैंटिंग करें। और ऐसा आप करोगे, कोई भी मंत्र आप जो भी आप करोगे, 1.25 लाख बार मंत्र करते करते, 1.25 लाख चैंटिंग करते करते आपकी वो विश पूरी होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत आपको मिलेगी। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, कहीं कहीं आप कोर्ट में फंसे हुए हो और आपको जीत चाहिए, तो आप कोई भी मंत्र आप कर सकते हो अपनी जीत के लिए। आप हनुमान जी का मंत्र ले सकते हो, आप हन 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 बोल सकते हो 1.25 लाख बार, 1.25 लाख बार। या फिर हनुमान जी के बहुत से मंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। देखिए, मंत्र क्या है, वही चीज़ अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, उर्दू में बोल रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, किसी में भी बोल रहे हैं, तो रेपिटेशन मैटर करता है। रेपिटेशन, शब्दों का रेपिटेशन में एनर्जी होती है। आप उसको संस्कृत में, मंत्र क्या है संस्कृत में, आप संस्कृत में अगर आप रिपीट कर रहे हो तो वो मंत्र कहलाए जाएंगे। लेकिन बार बोलने से वो एनर्जी अट्रैक्ट होती है, आपकी लाइफ में आएंगी। तो अगर कोई, जहाँ भी आप फंसे हो, अगर आप कोर्ट में फंसे हो, तो अपनी जीत के लिए आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका मंत्र आप 1.25 लाख बार चैंट कीजिए। किसी और रिलीजन से स्पेशली, वैसे तो ये चैंटिंग के लिए जा रहा है, चैंटिंग सनातन में ही होती है, लेकिन हर रिलीजन में कुछ ना कुछ तो होता ही है पढ़ने वाला, कुछ ना कुछ तो होता ही है बोलने वाला। किसी में गुरबाणी है, किसी में आयतें हैं, किसी में प्रेयर्स हैं, सब में कुछ ना कुछ होता ही। तो आपके में जो भी है उसका नंबर बढ़ा दीजिए। आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप भी 1.25 लाख बार बोल सकते हैं। लेकिन आप 1.25 लाख से कनेक्ट नहीं होते हैं तो इससे आप उतना तो बोलिए जिससे आपकी सोल सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने इतना बोला है, इतना ज़्यादा चैंटिंग करी है, तो अब मुझे लगता है कि एनर्जी मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। लेकिन मेरा कहना तो यही है, मेरा सजेशन, मुझे तो गाइडेंस यही है कि 1.25 लाख बार तो कीजिए। आप कोई भी चैंटिंग कर रहे हो, आप उसको 1.25 लाख बार कीजिए। जो सनातन से हैं वो समझ रहे होंगे मंत्रों का, मंत्र किस तरह से 1.25 लाख बार कर सकते हैं। किसी और रिलीजन से, तो आपके रिलीजन में जो भी चैंटिंग होती है, जिस भी तरीके की चैंटिंग होती है, उसको आप काउंटिंग से मैक्सिमम बोले। 1.25 लाख बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी 1.25 लाख, 24 लाख या 1.25 करोड़। अब हन 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 करेंगे हनुमान जी का बीज मंत्र, तो ये 1.25 करोड़ भी हो सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रही, जो कर सकता है। अब जो हाउस वाइफ हैं उनको थोड़ा घर में टाइम मिल सकता है तो वो कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ, और मैं घर में नहीं रहती हूँ, वर्किंग हूँ मैं, लेकिन हॉलीडेज़ में मैं चैंटिंग बढ़ा देती हूँ, तो ऐसे महीने 2 महीने में मैं कर पाती हूँ। और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने कर लिया। हाँ, ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की गाइडेंस से, ईश्वर की कृपा से वो अनुष्ठान वो हो जाता है। तो आप लोग भी कोई भी चैंटिंग कर रहे हैं तो 1.25 लाख बार कीजिए, और वो जो 1.25 लाख बार करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। आप अगर धन के लिए कर रहे हैं तो धन मिलेगा आपको। आप अगर
किसी कोर्ट में फंसे हैं, किसी केस में फंसे हैं, वहाँ आपको जीत मिलेगी। रिश्ते में आपकी कोई खराबी थी, हालांकि लव अफेयर्स के लिए नहीं होती है, लेकिन अगर रिश्ते आपको परेशान कर रहे थे, लोग आपको परेशान कर रहे थे, लोग आपको ब्लेम कर रहे थे, आप पे एलिगेशन आ रहे थे, तो वहाँ आप जीत रहे हो। ओवरऑल आपको जीत मिल रही है, बट चैंटिंग बढ़ाने से। क्योंकि आखिर क्यों आज ऐसा हुआ कि आज मुझे ये गाइडेंस दिया गया कि पहले चैंटिंग पे मैं गाइड करूँगा आपको, उसके बाद मैं रीडिंग दूँ। और रीडिंग में भी पहला कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स का, विक्ट्री का। तो ये जीत यूं ही नहीं मिल रही, आपको अपनी चैंटिंग बढ़ानी होगी। और जो बढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, प्लीज़, पता नहीं क्यों बार 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 सवा लाख बोला जा रहा है। और वो करने से पहले, चैंटिंग करने से पहले जो सनातन से वो भगवान गणेश की ऊर्जा से कुछ फील करते होंगे, समझते होंगे, तो भगवान गणेश से प्रार्थना कर लें कि निर्विघ्न मेरा ये अनुष्ठान पूरा कराइएगा। तो आप कोई भी मंत्र आप चैंटिंग कर रहे हैं वो 1.25 लाख बार कीजिए, उससे आपको जीत मिलेगी। ये कार्ड यही कह रहा है। इस कार्ड से मैं कुछ और नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे सिर्फ ये देखिए, यूनिवर्स का हैंड है और विक्ट्री है, और यूनिवर्स ये कह रहा है कि अपनी चैंटिंग बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस कलयुग में, और निगेटिविटी को परास्त करने के लिए आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा मैनिफेस्ट करनी होगी, उसका रेपिटेशन ज़्यादा करना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप चैंटिंग बढ़ाओ, 1.25 लाख बार तो करो ही, जो भी मंत्र आप कर रहे हो। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स, बताइए और क्या बचा? मुझे नहीं लगता कि अब एक ले लूंगी कार्ड अगर सोल कहेगी तो, बट मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल मैसेज आ गए यहाँ। आपको आपका लॉजिकल माइंड, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जी की विक्ट्री हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो उधर आपके मैस्कुलिन जीत रहे हैं दुनिया से, और इधर आप दुनिया जीत रहे हो। कोई नहीं है आपके सामने, और आपके आपके ट्विन के सामने कोई नहीं टिक सकता। जो भी हैं डिवाइन सोल्स हैं, जो भी इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस है, दोनों एनर्जी जीत रही है। शिव शक्ति का यूनियन, यहाँ पे शिव शक्ति का यूनियन, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यूनियन के लिए चैंटिंग कर रहे हो तो 1.25 लाख बार कीजिए, और माँ शिव शक्ति के नाम का चैंटिंग ओम नमः शक्ति शिवाय कर रहे हो तो 1.25 लाख कीजिए। लक्ष्मी नारायण का कर रहे हो तो 1.25 लाख कीजिए। जो भी आप कर रहे हो, युगल रूप का यहाँ पे गाइडेंस क्या आ गया? एक तो आया 1.25 लाख का गाइडेंस, दूसरा गाइडेंस यहाँ क्या आया? दूसरा गाइडेंस ये आया कि युगल रूप की कीजिए। जो भी ट्विन फ्लेम है, या फिर आप अपनी मैरिड लाइफ या लव लाइफ संभालना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस है उसमें, तो फिर युगल रूप का आप नाम जब भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मंत्र का ही करो, आप राधे कृष्णा सीताराम और ओम नमः शक्ति शिवाय इस तरीके से भी कर सकते हो, नाम जब भी कर सकते हो, लेकिन 1.25 लाख तो कीजिए ही यहाँ पे। तभी यहाँ आपका देखिए, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी यानी इमोशंस और लॉजिक दोनों बैलेंस हो रहे हैं, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गए, और साथ में आना, दोनों कार्ड्स का साथ में आना, एंजल्स साथ हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने सुख समृद्धि, ये यहाँ पे एस ऑफ सोर्स, तुम्हें मैंने सुख समृद्धि सद्बुद्धि सब कुछ मैंने दी है, और तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारे यहाँ पे ज्ञान और भक्ति दोनों आए हैं। ज्ञान और भक्ति मतलब समझते हैं आप? माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती भी भक्त हैं यहाँ, भक्ति और ज्ञान दोनों हैं। ज्ञान में भटकाव हो सकता है, ज्ञान अभिमान भी पैदा कर देता है, लेकिन भक्ति कभी भटकती नहीं है, कभी भी भक्ति नहीं भटकती है। ज्ञान ही भटक जाता है, ज्ञान में अभिमान आ जाता है, लेकिन भक्ति नहीं भटकती। तो यहाँ पे ज्ञान के साथ भक्ति, भक्ति और ज्ञान दोनों साथ हैं। तो आप जो भी व्यूअर हैं, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप में जिस लेवल का ज्ञान है उसी लेवल की भक्ति है, और जिस लेवल की भक्ति है उसी लेवल का ज्ञान है। आप अभी फील नहीं कर रहे तो आने वाले टाइम में फील करोगे। आपकी ज्ञान और भक्ति, मैं क्या कहूँ, इतना इतना प्यारा कॉम्बिनेशन रेयर सोल्स में मिलता है कि इसमें ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। जब लवकुश और ने अनजाने में ही राम जी की सेना से युद्ध किया था, अनजाने, उन्हें पता नहीं था, उन्हें बस सवाल करना था कि आपने सीता माता को क्यों छोड़ा, तो इसलिए उनका आश्रम में एक यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था। तो वो जो युद्ध हुआ था, और उसके बाद, उस युद्ध के बाद में, हालांकि उनके गुरुदेव ने राम जी को नहीं बताया था, उसके बाद फिर लवकुश जब अयोध्या गए, यानी जो उनके गुरु ने रामायण लिखी थी, उसको जो गाया जाके, तो वो जब राम जी के कानों तक पहुंची, फिर राम जी ने उन दोनों को बुलाया लवकुश को अपने पास। तो देखते ही बोले कि मैंने वीरता और काव्य का ऐसा संगम कभी नहीं देखा जो तुम दोनों में है। यानी एक वीर और काव्य, यानी गायक और वीरता दोनों एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन वो तो उनके गुरुदेव थे, उन्होंने लवकुश को वीर और गायक दोनों बना दिया था। तो वो बात यहाँ क्यों आई, यहाँ क्यों मेरे मन में आई, यहाँ क्यों मुझे गाइडेंस आया कि मैं ये बोलूँ?
आप ऐसे ही हो। जो रेयर मिलता होगा कॉम्बिनेशन, जो डिवाइन सोल्स में, जो बहुत पावरफुल सोल्स में ही कॉम्बिनेशन मिल सकता है, वो कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर है। या एक चीज़ आप कंप्लीट करते हो, एक चीज़ वो कंप्लीट करते हैं। आप अगर ज्ञान, आप में ज्ञान ज़्यादा है तो उनमें भक्ति ज़्यादा होगी, उनमें भक्ति ज़्यादा होगी तो आप में ज्ञान ज़्यादा होगा। और सेम लेवल का है, जिस लेवल का उनमें ज्ञान है उस लेवल की आप में भक्ति है, जिस लेवल की आप में भक्ति हो उस लेवल का उनमें ज्ञान है। और दोनों में सेम सेम है। आप में भी ज्ञान भक्ति बैलेंस में हो, उनमें भी ज्ञान भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों, मतलब मैं नहीं बता सकती कि दोनों कार्ड एक साथ देख के मेरा हार्ट चक्र कितना हील हुआ है, कितना, मतलब मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है हार्ट चक्र पे। ये बहुत पावरफुल एनर्जी, यूनियन की एनर्जी है। जब ज्ञान भक्ति, यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है तब यूनियन होता है। और अब अभी 10-10 पोर्टल आने वाला है, 2-3 दिन में एनर्जी शुरू हो गई है। और जिसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। अब 11-11 पोर्टल आ रहा है, तो यहाँ 11 की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ 11 की एनर्जी है, देखिए 1-1 एस ऑफ सोर्स और एस ऑफ कप्स है। और यहाँ पे भी ये लव की और ये एनर्जी, इसमें जो धाराएं निकल रही हैं, ये धारा आप जो, जैसे कि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 स्ट्रीम निकल रही है, यहाँ पे 5 धाराएं यहाँ पे आप देख रही हैं। तो चेंज, यानी आपकी लव लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस था, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस था, वो प्यार से भरने वाली है। आपको जिन लोगों ने, मैं यहाँ सिर्फ लव लाइफ की बात तो कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिश्तों में प्यार नहीं मिला। जिन जिन रिश्तों ने आपको कुछ नहीं समझा, वो रिश्ते अब आपकी वैल्यू समझेंगे। आपका आपकी हैप्पीनेस से यूनियन हो रहा है, आपका आपके गुड लक से यूनियन हो रहा है, आपके आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन हो रहा है, आपके आपकी प्रॉस्पेरिटी से यूनियन हो रहा है। ये यूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कंडीशन यही है कि आप 1.25 लाख जॉब कर लें। अब जो नहीं कर पा रहे हैं वो ये ना सोचे कि मैं तो नहीं कर पा रहा या मैं तो नहीं कर पा रही तो क्या मुझे नहीं मिलेगा। आप शुरू कीजिए भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मेरा करा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 दिन, 1.25 लाख 4 दिन में नहीं हो जाते। 1 महीने में हो सकते हैं, 2 महीने में हो सकते हैं, 3 महीने में हो सकते हैं। शुरू कीजिए। आपका 1.25 लाख पूरा पूरा होना, आप संकल्प लीजिए कि मुझे 1.25 लाख करना है, और संकल्प प्रार्थना के साथ लीजिए कि भगवान मेरा पूरा करा दीजिएगा। आपका ज़रूर, आप शुरू तो कीजिए। आपका यूनियन हो रहा है, हर चीज़ आपको मिल रही है। मतलब आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो रहे हैं। मैं यहाँ एक जीवन की बात नहीं कर रही, यहाँ आपका भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में भी आपको परमात्मा से और नज़दीकी फील होगी, और आप एक वो होता है ना दृष्टा भाव में, और आप साक्षी भाव में आ जाओगे कि जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं। और परम आनंद क्या होता है? जहाँ पे सुख हमें अट्रैक्ट ना कर सके और दुख हमें रुला ना सके, वो होता है परम आनंद। कि ना सुख से मतलब कि अब हमें समझ आ जाए कि हम मूवी देख रहे हैं, ये तो मूवी है। एक मूवी हम टीवी पे बैठ के देखते हैं, एक मूवी है कि हमारी अपनी ज़िंदगी की मूवी चलती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को एज मूवी देखने लगते हैं तो वहीं परम आनंद होता है। तो वो वहाँ आप पहुँचने वाले हो। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में भी और मटेरियल वर्ल्ड में भी ज़बरदस्त ग्रोथ आपको मिलने वाली है। ये 11-11 पोर्टल जो आ रहा है, ये जिनको भी ये वीडियो मिला उनको बहुत कुछ देने वाला है। यहाँ पे देखिए रुकी हुई जो चीज़ें थी वो सब अब आपको मिलेगा। यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, और आप महसूस कर पाओगे। अभी तक ना, आप हो सकता है आपका जॉब ऐसा रहा हो कि हमेशा तलवार लटकती रहती कि भाई जॉब चला ना जाए, दब दब के आपको काम करना पड़ता था। लेकिन अब आपके साथ ऐसा होगा कि डिवाइन आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके साथ कुछ तो कोई तो काम आपको ऐसा मिलेगा या जॉब ऐसा मिलेगा जहाँ आप स्टेबल हो पाओगे। आपको ये पता होगा कि हाँ ठीक है, ये चाहे आप चैंटिंग की वजह से या किसी भी एनर्जी की वजह से आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई बॉस आपको जॉब से निकाल ना दे। अब आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि जब मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं खुद इस जॉब को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। भले ही कितनी भी कंट्रोवर्सी आपके अगेंस्ट क्रिएट की जा रही होंगी, बट आप इस एनर्जी में आ रहे हो। तो वो जो आपकी फाइनेंशियल जो भी इश्यूज थे वो रिलीज हो रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय से झेला है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप झेल रहे हो उन चीज़ों को, तो वो अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एक मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का देखिए क्लैरिफिकेशन, देखिए यूनिवर्स का क्या क्लैरिफिकेशन दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दिया है द एम्प्रेस से। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप खुद ये कहोगे कि अब मैं पूर्ण हूँ, यानी भौतिकता से भी आप परिपूर्ण होने वाले हैं। भौतिक जीवन में जो भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ आपको मिलने वाली है। बड़ा सा बंगला,
गाड़ी महंगी महंगी, सब कुछ, हर चीज़ अब एक्सपेंसिव। और लेकिन उसके साथ में भी आपको यहाँ क्या दिया, सबसे पहले क्या दिया गया, अभी तक आपको स्ट्रगल कराया गया, आपने बहुत स्ट्रगल किया गया। क्यों किया है? ताकि आपके अंदर सच्चा ज्ञान और भक्ति आए। जब ज्ञान और भक्ति आती है ना, तब जब माँ लक्ष्मी आती है ना, तो कोई भ्रमित नहीं होता, फिर कोई घमंडी नहीं होता। ये जो माँ लक्ष्मी आ रही है, जो एम्प्रेस बन रहे हो आप ना, ये जीवन भर रहेगी। जीवन भर क्या, आपकी अगली पीढ़ी भी इसका फायदा उठाएगी। अगली पीढ़ी को में भी ये संपत्ति रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप ये जो अर्जित कर रहे हो, आप जो जो एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, ये आप ज्ञान और भक्ति से आ रहे हो। सच्चे ज्ञान, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पे। आप सच्चे ज्ञान और भक्ति से जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ज्ञान और भक्ति से जब माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, तो फिर कोई ना तो लोभी होता है, ना ना कोई अत्याचारी होता है। उसको पता होता है ये माँ लक्ष्मी की कृपा है, और माँ लक्ष्मी मेरे माध्यम से दूसरों का भला करना चाहती हैं, इसलिए वो मेरे पास आई हैं, मेरे घर आई हैं। आप भर भर के लुटाओगे संपत्ति, और उसके बाद भी आप रहोगे इम्प्रेस। आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। क्यों खाली नहीं होगा? क्योंकि ज्ञान और भक्ति से आ रहा है ये। इसीलिए आप अभी तक कामयाब नहीं हुए। क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है कि अगर कोई कोई बड़ी चीज़, कोई कामयाबी हम मैच्योर होने से पहले मिल जाए, यानी कम समय में, अगर कम उम्र में अगर कामयाबी मिलती है, तो इंसान भटक जाता है। क्योंकि कम उम्र में कामयाबी को पचाना नहीं आता, क्या हैंडल करना नहीं आता, कम उम्र में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आती है। इसीलिए आपको अब तक ये नहीं मिला होगा। अब आप मैच्योर हो गए, आपको ज्ञान और भक्ति अपनी आपके अंदर इतना पनप गया है कि आपको पता है कि जो है सब ईश्वर का है। अब आप कहीं नहीं फंसने वाले। आपको हीरो की खदान में खड़ा कर दिया जाए तो आप भर भर के हीरे लुटा दोगे। आपको पता है कि ये हीरे जिसने यहाँ पे बनाए हैं, वो जो दुनिया बनाने वाला है, उसने मुझे अपनी गोद में बैठा रखा है, तो उसके आगे, उसकी गोद के आगे, उसके चरणों के आगे ये हीरे क्या मैटर करते हैं। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भर भर के हीरे लुटा दोगे। आप कहोगे, जो एक संत ने कहा है कि उनको खेत की रखवाली दी गई थी, कहा था कि चिड़ियाँ आए तो उनको उड़ा देना, लेकिन उन्होंने गाना शुरू कर दिया कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। वो है आपका ज्ञान, वो हो रही है आपकी भक्ति, और इसी वजह से आप एम्प्रेस बने हो। जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन, एम्प्रेस से आना। आपकी अगली पीढ़ियां भी, आप सिर्फ, पता है, आप सिर्फ संपत्ति देके नहीं जा रहे हो अपनी पीढ़ी को, आप विरासत में सच्चा ज्ञान और भक्ति देके जा रहे हो। केवल आप संपत्ति नहीं कमा रहे हो, ज्ञान, परमात्मा, जो सन्मार्ग पे चलते हैं, सन्मार्ग पे चलने का ज्ञान और परमात्मा की भक्ति, वो देके जा रहे हो। इसलिए आपकी अगली पीढ़ियां भी आपकी कमाई हुई विरासत से लाभ ले पाएंगी। क्योंकि आपकी अगली पीढ़ी में ये भी जाएगा, भक्ति भी जाएगी और ज्ञान भी जाएगा। जब ज्ञान भक्ति साथ में जाते हैं, और साथ में वैराग्य, ज्ञान भक्ति के साथ वैराग्य भी रहता है, कि मतलब फंसना ना। भक्ति फंसती नहीं है, भक्ति तो परमात्मा में लीन रहती है। इस वजह से आपकी अगली पीढ़ियां भी लाभ उठाएंगी। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। बट चैंटिंग करिए आप। चैंटिंग का गाइडेंस बार बार आ रहा है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, बट 1.25 लाख चैंटिंग कंप्लीट करिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेथ। किसकी डेथ? जो आपने अभी तक झेला है जिंदगी में। आप जो समय चक्र था ना, आपके समय चक्र में जितने समय तक परेशान होना लिखा था, वो पूरा साइकिल कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सन निकला हुआ है, यानी एक नया सूर्योदय जिंदगी की। इसी जीवन में आपको नया जीवन मिलने वाला है, और ये नया जीवन ज्ञान, भक्ति और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ होगा, वैराग्य से भरा हुआ। सब सुख है, शांति, सुकून, परम आनंद, सब कुछ होगा। हर मुश्किल का अंत, हर मुश्किल, आप अजय हो गए हो। क्यों अजय हो गए हो? क्यों? आपको पता है कि परमात्मा मेरे साथ है। वो आप, पता है, हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा हो, आप प्रेयर भी नहीं कर पा रहे होगे। प्रेयर का मतलब पता है? आप परमात्मा से मांग नहीं पा रहे होगे कि हे भगवान मुझे ये दे दो, ये वो दे दो। आप सोच रहे होगे कि क्यों मांगू मैं कुछ, जब वो मेरा है तो मैं क्यों मांगू। और क्यों मुझे ये विश्वास नहीं होता कि वो मेरे लिए, जब माता पिता बच्चों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं, तो जब मैंने उसको अपना पिता, अपनी माता माना है, उससे अपना रिश्ता जोड़ा है, तो उसको तो पता है ना मेरे लिए क्या भला है। उसको नहीं पता क्या कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं उससे क्यों मांगू और क्या मांगू? वो मिल जाए बस, परमात्मा मेरा रहे। आप में से जिसकी भी एनर्जी है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, हो सकता है बहुत कम लोगों की एनर्जी हो, जिसकी भी एनर्जी है, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं जिसकी भी एनर्जी है, कि आप मांग नहीं पा रहे परमात्मा से।
कि क्या मांगूं, परमात्मा से क्या संपत्ति मांगूं, ये समस्या का समाधान मांगूं। उसको तो पता है ना कि उसका बच्चा परेशान है। जब बच्चे परेशान होते हैं तो माता तो खुद दौड़ी चली जाती है ना। तो आप मांग क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपका ट्रस्ट बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है ट्रस्ट? क्योंकि आप में सद्ज्ञान आ गया है, और सद्ज्ञान की वजह से भक्ति आई, भक्ति की वजह से सद्ज्ञान आई। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बट भक्ति कहीं ना कहीं पावरफुल होती है, क्योंकि भक्ति भटकने नहीं देती। प्रेम प्रेम परमात्मा से प्रेम भक्ति बन जाता है। तो इसकी वजह से आप मांग नहीं पा रहे हो। आप में अंदर वो भक्ति आ गई कि मैं अपने परमात्मा को हमेशा परेशान क्यों करता रहूँ कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दो, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। मैं हमेशा काम क्यों बताता रहूँ, क्यों बताती रहूँ? अरे मैंने उससे प्रेम किया है, मैं अपने प्रारब्ध भोग रहा हूँ, वो मेरे साथ तो है, मुश्किलों से मुझे निकालता तो है। वो प्रेम आपके अंदर पनप रहा है। ऐसी फीलिंग जिसके भी अंदर, हो सकता है बहुत कम लोगों के अंदर ये फीलिंग हो, लेकिन जिसके भी अंदर ये फीलिंग है धन्य है। और अगर नहीं है तो ये वीडियो देख के आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी। जिससे प्रेम किया है ना, हम उसको परेशान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहते हैं अरे वो आराम से रहे, वो खुश रहे। तो हमने अगर परमात्मा से माना कि परमात्मा सब देते हैं, मांगा भी जाता है, लेकिन मन में एक फीलिंग होती है कि मैं तुम्हें कष्ट तो नहीं दे रहा। तो वो एनर्जी आपके अंदर आने वाली या तो किसी के अंदर आ चुकी है या फिर आने वाली है। मीरा के अंदर भी यही था, माँ मीरा के अंदर भी यही था कि मैं अपने कान्हों को परेशान क्यों करूं। तो वो प्रेम था, वो प्रेम आपके अंदर आ रहा है। जिसको भी ये वीडियो मिला है, कोई विशेष कोई रेयर सोल है जिसके अंदर ऐसा ज्ञान भक्ति वैराग्य जागा है कि माँ लक्ष्मी सदा के लिए घर पे विराजमान होने वाली हैं। माँ लक्ष्मी कह रही है बेटा मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाली, हमेशा हमेशा तेरे साथ रहूंगी। और कुछ तो आप क्रिएट करने वाले हो, कुछ क्रिएट करोगे। हो सकता है आप बिजनेस डालो, हो सकता है किसी के बिजनेस में आप हेल्प करो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप आप कंसीव करो, आपकी वाइफ कंसीव करें, या आपके घर में किसी का जन्म हो। कुछ तो ये क्रिएशन की एनर्जी है। कुछ तो नया क्रिएट करने वाले हो आप, हो विद इन 3 मंथ। कुछ ना हो सकता है। अगर आप आज से या 1-2 दिन में आप किसी जप का अनुष्ठान शुरू करते हो 1.25 लाख का, तो वो हो सकता है 3 मंथ में पूरा हो जाए। और 3 मंथ में पूरा होते होते आप समझ जाओगे कुछ ना, या तो जो काम रुका होगा प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड वो या तो बन जाएगा आपका, या फिर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। विद इन 3 मंथ आपको चैंटिंग का रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हो, सारी मुश्किलों का अंत हो रहा है। यहाँ दी एंड लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। वो समय गुजर गया जब आप रोया करते थे। वो जमाना था, एक जमाने पहले आप रोया करते थे। एक जमाने पहले लोग आपको ब्लेम किया करते थे, आपकी इंसल्ट किया करते थे, आपको रिजेक्ट किया था। वो जमाना था। वो जमाना क्यों था? क्योंकि उस जमाने में डिवाइन आपको रेडी कर रहे थे एम्प्रेस बनने के लिए, क्योंकि आपको एम्प्रेस बना के दूसरों की मदद करवानी थी भगवान को। तो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, और वो ट्रेनिंग का ज़माना गुजर गया। आने वाला ज़माना आपका एम्प्रेस का है। एम्प्रेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए भी है। मेल है वो अपने आप को एम्परर समझें। आप लोग एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। आपको आपका ज्ञान भक्ति आपको आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से संवारने वाला है। कुछ ऐसा नहीं बचा जो आपको पाने को रह जाए। आप कहोगे मुझे अब सब मिल गया, मुझे दुनिया बनाने वाला मिल गया। परमात्मा की असीम कृपा आप पे बरस रही है। आगे भी जीवन पर्यंत आप पे ये कृपा बरसती ही रहेगी। ऐसी जुबान से ये निकल रहा है तो परमात्मा ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम पे मेरी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। तो खुश रहिए, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। बस चैंटिंग बढ़ाइए, चैंटिंग का गाइडेंस बार बार चैंटिंग बढ़ाइए। 1.25 लाख किसी मंत्र, जो भी आप सोच रहे, जो भी करो 1.25 लाख करो, जब करो। मेरी शुभकामना है कि आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।